ये करनाक की बस्ती है। ये करनाक का भटपुरा इलाका है जहां हालिया गोलाबारी से बड़े पैमाने पर इमलाक को नुकसान पहुंचा है। मेरे कैमरा में आप देख सकते हैं ये विजुअल्स, ये वो मकान हैं जो पाकिस्तानी बमबारी से तबाह हुए हैं। ये भटपुरा की ये बस्ती जहां लोग आज भी सहमे हुए हैं। लोग क्या कुछ कहते हैं, आइए पहले लोगों का सुनते हैं। भारत माँ के बेटे हैं, हम देंगे अपना शरीर, नहीं देंगे माता तेरी जम्मू कश्मीर, नहीं देंगे माता तेरी जम्मू कश्मीर। हम पहले भारतवासी, फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, नाम जुदा है तो क्या भारत माँ के बेटे हैं सब भाई। भाग जाएंगे दुश्मन बैरी बड़े जो हिंद के वीर, नहीं देंगे माता तेरी जम्मू कश्मीर। मैं अपने पीएम साहब से गुजारिश करता हूं और सीएम साहब से भी गुजारिश करता हूं, हम फख्र से बोलते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। अलबत्ता हमारी पीएम साहब से गुजारिश होगी कि ये जो हमारे बस्तियां उजड़ गई, कम से कम इनको इतना रिलीफ जो वागुजार किया जाए 10-15 लाख रुपया, ताकि ये फिर दोबारा से अपने मकान तामीर कर सके। और ये भी कह रहे हैं लोग कि 2 मई को जो जंगबंदी माहिदा हुआ उस पर अमल दरामद किया जाए। 2003 वाली जंगबंदी हो ताकि यहाँ के आवाम जो है अच्छी तरह से जी सके। हमारे बच्चे इस वक्त दर पधारे हैं, स्कूल बांधे हैं पिछले कई रोज से। लोगों को यहाँ जंग की हालत बनी हुई थी, लोगों की अमलात बर्बाद हो गई, लोगों का कारोबार बर्बाद हो गया। यहाँ अब फिर से हम चाहते हैं कि वैसी फजा हो जो 2003 से लेकर आज तक थी। यहाँ जंगबंदी होनी चाहिए, स्कूल खुलने चाहिए, बाजार खुलने चाहिए, लोगों को अपनी जिंदगी जीने का हक जो है वो मिलना चाहिए। हम लोग इस वक्त मर गए हैं, जिंदा नहीं है। हम इस वक्त जिंदा नहीं, हम मर गए हैं। बॉर्डर वाले लोग, ना हमें रात को खाना, ना रात को नींद, ना कोई हमें इस वक्त जिम्मेदारी का, ना कुछ भी है। ये जो लोग इस वक्त सियासत चमका रहे हैं, आ रहे हैं यहाँ पर, एक दूसरा तीसरा आ रहा है, क्या दिया इन्होंने? अगर वो चीज नहीं है जिनका इस वक्त नुकसान है मौके पर, इस वक्त देखो एक एक घर में शादी करने के काबिल कोई थे, उनका शादी का नुकसान इतना हो गया कि कुछ नहीं, गाड़ी खत्म हो गया, तो बाकी क्या होगा इन लोगों का यहाँ पर। ये जंगबंदी माहिदा जो है इसके बाद यहाँ पर अमन है। हालांकि अफवाहें गर्दिश कर रही थी, अफवाहें ये थी कि जंगबंदी जो माहिदा है उसको खत्म किया गया है, यानी आज तक ये जंगबंदी माहिदा था और इसके बाद दोबारा से बातचीत होगी, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोबारा से बातचीत करेंगे और उसके बाद आगे का लाए अमल अख्तियार किया जाएगा। लेकिन इसको डिने करते हुए फौज ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा, जो जंगबंदी माहिदा किया गया है उसको हमने बरकरार रखा है और वही जंगबंदी माहिदा जो है वो अभी तक है, यानी बॉर्डरों पे अमन है, जंगबंदी माहिदे पर अमल दरामद किया जा रहा है। लेकिन इस बीच जो हालात यहाँ के हैं, भटपुरा के जो हालात हैं वो भी देखे जा रहे हैं। इन अफवाहों ने हमारा जीना हराम कर दिया। हमारे बच्चे घरों से बाहर नहीं आ सकते, बुजुर्ग हमारे मस्जिद नहीं जा सकते, हम लोग खुद खौफ के मारे घर से बाहर नहीं आ रहे। तो जो लोग बाहर आपने बैठ के अपने बंगलों में, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में बैठ के ये बोल रहे हैं कि भाई हम जंग करेंगे, उनसे गुजारिश है कि वो एक बार यहाँ आ जाएं बॉर्डर पर। बॉर्डर पर आके देखें कि भाई जंग किसको कहते हैं। ये आज खुद आकर बैठे यहाँ पे, हम जाएंगे उनकी जगह पर। अगर यहाँ 1-2 घंटे 3 घंटे वो बैठेंगे तो फिर वो जाकर वापस बोले कि भाई जंग करना जरूरी है, तो हम उनके साथ हैं। नाम चाचा? मेरा अब्दुल अजीज वाड़ है। क्या उम्र है आपकी? मेरी 87 साल से ऊपर है। ये जो हालात बने हुए हैं, ये हम सरहदी इलाके में रहते हैं, तो आपने कब कब ये हालात देखे? ये पहले से ऐसे ही चलती है जनाब। कभी थोड़ा बहुत वक्त निकलता है, फिर कोले आते हैं, दूर नहीं जा सकते, खड़े देना मुर्चा नजदीक में दो, आप जहाँ जिंदगी बसर करें तो भाग नहीं सकते। उसमें वक्त भागने ही नहीं होता है, बोला आता है कहाँ जाएंगे हम। इस करके नजदीक मेहरबानी करके, लंबी बात इतनी कर नहीं सकता मैं, मेहरबानी करके थोड़ा देखें, वक्त पर नजदीक जगह दें। बस बोला लगा हुए लड़के के मकान के साथ इधर सुनु जला, इसे तेल के साथ ये दुकाना जलियां सब खत्म हो गए, 4-5 मकान खत्म हो गए। मेरी शायद चूल की थी, मैं गरीब आदमी था, अपना वक्त पास करता था, वो भी मेरे सब जल के राख बन गई और नीचे था साहब में। अब क्या करें, कहाँ जाएंगे? यही कपड़े बच्चे मेरे गले के हैं। बस मेहरबानी करके इनायत करें गवर्नमेंट की तरफ से।
से सीज फायर है, हम लोग अमन में हैं, मगर बड़ी अफसोस की बात है जो अफवाहें उड़ा रहे हैं, इन अफवाहों ने हमारा आधा आधा खून जला दिया है। जो लोग दिल्ली में, कलकत्ता, बम्बई में बैठ के बड़ी बड़ी ढकोसले लगाते हैं कि ये कर दो वो कर दो, मैं बोलता हूँ उनसे बहुत बड़ा गुजारिश है वो आ जाए यहाँ पर, हम उनकी जगह चले जाएंगे, वो आके यहाँ पर रहे और उनको पता चलेगा कि जंग क्या चीज होती है। लोगों के घर जल गए, लोगों के प्रॉपर्टियां नुकसान हो गई। जो अमन जो है ये दोनों मुल्कों के अंदर होना चाहिए, ये बहुत अच्छा कदम है। लोग चैन और सुकून की जिंदगी गुजर बसर करेंगे, स्कूल लगेंगे, कॉलेज लगेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, फिर से जिंदगी जो है वो राह रास्त पर आएगी। लेकिन मैं अपनी सरकार से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो जंग बंदी मायदा आपने किया है इसको बरकरार रखिए ताकि बॉर्डर के लोग सुकून वाली जिंदगी गुजार सकें, बसर। हम कितना भी कुछ कर लें, कितनी भी कंट्रीब्यूशन कर लें, किसी का मकान तो हम बना सकते हैं लेकिन घर बनाने में बहुत टाइम लगता है। सिर्फ यहाँ पे डिस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं हुई है, जो स्टूडेंट के ख्वाब टूटे हैं, इतने किसी ने कितने सपने सजाए थे, लेकिन जब आपको ये पता चलता है कि कल मेरी जिंदगी है या नहीं है तो उसके सब ख्वाब जो टूटे हैं। कामी लोगों का आपने सुना, इन्होंने कहा कि दिल्ली के स्टेडियम में जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें यहां आना चाहिए, इस भटपुरा की बस्ती में आना चाहिए जहां पर पाकिस्तानी बमबारी हुई है, जहां पर लोगों के मकान जले हैं। यहां पर मकान जो है वो, ये गाड़ी आप हमारे विजुअल्स में देखें, इस गाड़ी को किस तरह से नुकसान पहुंचा है। करीब 7-8 लाख की ये गाड़ी इस वक्त पूरी तरह से जली हुई है और यही वो गाड़ी है जिससे इस गाड़ी का ड्राइवर अपने घर का रोजगार चलाता था, यानी उसके घर का चूल्हा इसी से ही जलता था। लेकिन अब वो भी, ये गाड़ी आप सड़क पर देख रहे हैं कि यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपको जंग करना ही है तो करना में आकर बैठे, फिर देखें कि जंग क्या होता है। लेकिन आप दिल्ली में बैठकर जंग की बातें कर रहे हैं और यहां के लोग सिर्फ जंगबंदी माहिदे पर अमल दरामद की बात कर रहे हैं। सरहदी इलाका करनाल में से पहले भी कई एक जाने जो है वो गोलाबारी की वजह से तलफ हुई हैं। हमने इंसानों को हवाओं में बिखरते देखा, यानी उनके चिथड़े हवाओं में बिखरते थे। यहां 2003 में जंगबंदी माहिदे पर जब अमल दरामद हुआ तो यहां पर लोगों ने खुली फिजा में सांस ली। यहां अमन था, न कभी गोलाबारी का डर था, न ही कहीं खौफ। जो लोग हिजरत करके यहां से चले गए थे वो वापस यहां पहुंचे। जो जमीन यहां पर बंजर हुई थी उसको फिर से लहलहाना लोगों ने शुरू किया। यहां स्कूल खुले, तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू हुआ। लेकिन एक बार फिर जब पिछले दिनों पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी हुई, उसके बाद यहां के अमन को किसी की नजर लग गई। लेकिन अब दोबारा से जंगबंदी माहिदे पर अमल किया गया है और पिछले कुछ दिनों से यहां हालात नॉर्मल है और न कहीं गोलाबारी हो रही है और तोपों के मुंह भी बंद नजर आ रहे हैं। लोग अब कारोबार करना फिर से उन्होंने शुरू किया है। अब लोग ये जो है, ये देखिए आप, इस यहाँ जो विजुअल्स में आपको दिखा रहा हूं, ये उन लोगों के विजुअल्स हैं जो यहाँ, ये वो लोग हैं जिनकी यहाँ पे अमलाक को नुकसान पहुंचा है। ये खड़े हैं वो लोग, अब ये यहाँ बैठकर इस मलबे को देख रहे हैं। उजड़ती जिंदगी के आसार भी यहाँ नुमाया है और एक नई उम्मीद भी है कि सरकार यहाँ के लोगों को मुआवजा फराहम करेगी। अब देखना यह है कि क्या सरकार जो वादा उन्होंने किया है उस वादे के मुताबिक लोगों को मुआवजा मिलेगा या फिर पहले की तरह लाख रुपया देकर लोगों को टाल दिया जाएगा। बहरहाल अब देखना यह है कि मुआवजा कितना होगा, क्योंकि वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम मरकजी सरकार से बात करके एक पैकेज, ऐसा पैकेज बनाएंगे जिससे लोगों की जिंदगियां फिर से बेहतर हो सके। वही बात कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी टंगधार दौरे के दौरान कही। उन्होंने इंतजामिया से कहा कि लोगों के लिए एक ऐसा पैकेज बनाया जाए ताकि लोगों को रहने के लिए, यानी गोलाबारी से बचने के लिए न सिर्फ जेर जमीन मोर्चे तामीर हो बल्कि इसके अलावा उनके रहने के लिए उन्हें अच्छे घर भी फराहम किए जाएं। इसके लिए एक प्रपोजल बनाया जा रहा है। अब देखना यह है कि प्रपोजल में क्या कुछ होगा। लाइन ऑफ कंट्रोल के भटपुरा इलाके से इस रिपोर्ट के लिए मैं इशफाक सईद।